चीन के खिलाफ 1000 सिक्स जनरेशन के रोबोट वॉर प्लेन्स तैनात हो रहे हैं। जानेंगे कौन इसे तैनात कर रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ अब अमेरिका को याद आई है क्वाड की और क्वाड को साथ लेकर उतरा है भारत। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ऐसा लगता है कि चीन को काउंटर करने के लिए अमेरिका आर पार के लड़ाई के मूड में आ गया है और अमेरिकी वायुसेना चौंकाने वाला कदम उठा रही है। हाल ही में CCA कार्यक्रम के तहत प्रोटोटाइप टेस्ट प्लेटफॉर्मों के डिजाइन, निर्माण और टेस्ट के लिए एंडुरिल और जनरल एटॉमिक्स को वित्त पोषण जारी रखने के अपने फैसले की घोषणा की है। इस कार्यक्रम के तहत US एयरफोर्स के लिए नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट्स बनाए जाएंगे। अमेरिका के पास इस वक्त 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स हैं। ऐसे में अमेरिका अब 6th जनरेशन फाइटर जेट बनाकर चीन को चुनौती देने के लिए मैदान में उतर चुका है। CCA US एयरफोर्स के अगली पीढ़ी के एयर डोमिनेंस सिस्टम फैमिली का हिस्सा है। एयर पावर में अपना वर्चस्व बनाए रखना अमेरिका की सर्वोच्च प्राथमिकता है और नए प्रोजेक्ट का मकसद कम से कम मानवीय जोखिम के साथ हवा में विनाशक क्षमता हासिल करना है। आपको बता दूं कि CCA अमेरिकी वायुसेना को काफी कम लागत और लचीलेपन पर विस्तारित लड़ाकू क्षमता भी प्रदान करता है। CCA मानव रहित लड़ाकू वायु वाहनों के लिए एक अमेरिका का कार्यक्रम है जिसे मोटे तौर पर वफादार विंगमैन के बराबर माना जाता है। CCA का मकसद अगली पीढ़ी के मानवयुक्त लड़ाकू विमानों के निर्माण के लिए अलग अलग सहयोगी टीमों के साथ काम करना है, जिसमें नॉर्थरोप ग्रुम्बन B-21 रेडार जैसे छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान, बम वर्षक फाइटर जेट भी शामिल है। पारंपरिक UCAVs के विपरीत CCA में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ऑटोनॉमी पैकेज के रूप में शामिल किया गया है, जिससे युद्ध के मैदान में इसकी लाइफलाइन बढ़ जाती है। ऐसी उम्मीद है कि इसकी लागत समान क्षमताओं वाले मानवयुक्त विमान की तुलना में काफी कम होगा। US एयरफोर्स ने 2023 से 2028 तक अपने CCA कार्यक्रमों पर $6 अरब से ज्यादा खर्च करने की योजना बनाई है। CCA कार्यक्रम की सफलता से अतिरिक्त मानवयुक्त स्क्वाड्रन की आवश्यकता कम हो सकती है। ये सामर्थ्य और क्षमता को संतुलित करेगा। अमेरिका के इस प्रयोग का मकसद पायलटों को मिशन कमांडर के भूमिका पर ले जाना और जेट को उड़ाने का काम रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले कर दिया जाएगा, ताकि युद्ध में पायलटों को नुकसान न पहुंचे। ये एक मल्टी रोल विमान होगा जो अलग अलग दिनों में अलग अलग कार्य के लिए मॉड्यूलर हो सकता है। CCA में EW और ESED सहित मिशनों को पूरा करने की क्षमता होगी। US के डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी डार्पा का एयर कॉम्बैट इवोल्यूशन कार्यक्रम CCA पहल में एक प्रमुख योगदान करता रहा है। डार्पा के लिए लेफ्टिनेंट कर्नल रेयान हेफरॉन द्वारा किए गए आकलन के मुताबिक ACE कार्यक्रम मानव मशीन सहयोगी एरियल फाइट का उपयोग करके युद्ध ऑटोनोमी में विश्वास बढ़ाने का प्रयास करता है। लंबे समय से अमेरिकी UCAV ने इराक और अफगानिस्तान में युद्ध के मैदानों में काम किया है। उन्हें यूक्रेन और यमन के चल रहे संघर्षों में काला सागर और लाल सागर में प्रतिरोध का सामना करना पड़ा है और अब अमेरिकी एयरफोर्स ऑपरेशनल इम्परेटिव्स के लिए चीन के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार हो रही है। और CCA कार्यक्रम का मकसद एडवांस सेंसर या हथियारों से लैस कम लागत वाला मॉड्यूलर मानव रहित विमान विकसित करता है। CCA निर्बाध और प्रभावी सहयोग को सक्षम करेगा और व्यापक स्थिति जन्य जागरूकता, ज्यादा घातक और अत्यधिक प्रतिस्पर्धी वातावरण में बेहतर उत्तरजीविता प्रदान करके मानवयुक्त लड़ाकू विमानों के प्रदर्शन को बढ़ाएगा। आमतौर पर एक आधुनिक CCA एक मध्यम आकार का प्लेटफॉर्म होगा और इसकी लागत लगभग $30 मिलियन हो सकती है, जो MQ-9 रीपर ड्रोन के समान है, जबकि अमेरिका का 5th जनरेशन फाइटर जेट F-35 की कीमत $85 मिलियन है। GASI के MQ-20 एवेंजर कैटरॉक्स, XQ-58 वॉल्करी और बोइंग M-28 घोस्टबैट तीनों उच्च प्रदर्शन करने वाले UCAV है, जिन्हें बड़े पैकेज पर एकीकृत किया जा रहा है। भारत भी इसी तरह का कार्यक्रम चला रहा है और HAL कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम क्रूड अनक्रूड टीमिंग में भारत का प्रमुख प्रयास है। कैट्स DRDO, NAL और NRT के सहयोग से काम करता है, जो भारत की सबसे तेजी से बढ़ती एरोस्पेस और रक्षा अनुसंधान एवं विकास निजी
कंपनियों में से एक है। डीआरडीओ लैब केयर एक कृत्रिम रूप से बुद्धिमान स्वायत्त लक्ष्य अधिग्रहण प्रणाली के लिए एक उन्नत लड़ाकू एल्गोरिथम विकसित करने वाला उप ठेकेदार है। इस सिस्टम में एक मानव युक्त लड़ाकू विमान शामिल होगा जो मदरशिप के रूप में कार्य करेगा। भारत जो निर्माण कर रहा है वो एक 2 सीटों वाला HAL तेजस प्रारंभिक मदरशिप विमान होने की संभावना है। इसमें कई एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित हवाई प्लेटफॉर्म शामिल होंगे जो उच्च निगरानी के लिए वायुमंडलीय ड्रोन के रूप में काम करेंगे। खैर, जहां एक तरफ माना जा रहा है कि 2024 के अंत या 2025 तक ये पूरी तरीके से रेडी हो जाएगा, यानी कि भारत भी कुछ इसी तरीके से चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ साउथ चाइना सी में खेल शुरू हो गया है और यहाँ पर अब भारत भी उतर रहा है। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया यानी कि क्वाड देशों के साथ मिलकर भारत अब बंगाल की खाड़ी में खास अभ्यास को अंजाम देने वाला है। खबर है कि 28वें मालाबार नौसैनिक अभ्यास में अब तक किसी 5वें देश बुलाने की योजना नहीं बनाई गई है। हालांकि अब तक सेना की तरफ से आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा गया है। खास बात यह है कि ये सब ऐसे समय में होने जा रहा है जब साउथ चाइना सी में लगातार अपनी ताकत दिखा रहा है। इंडियन ओशियन रीजन यानी कि IOR मौजूदगी दर्ज करा रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में कहा गया कि अक्टूबर में भारत के पूर्वी समुद्री क्षेत्र में ये अभ्यास होगा। इस दौरान पनडुब्बी रोधी युद्ध पर खास तौर पर ध्यान दिया जाएगा। रिपोर्ट कहते हैं मालाबार अभ्यास में जटिल एंटी एयर एंटी सबमरीन वॉरफेयर ड्रिल्स होंगे। इसके साथ ही कई एडवांस एक्सरसाइज होंगी। अब तक किसी अन्य 5वें देश को बुलाने की योजना नहीं है। कहा जाता है अधिकांश देशों की नजरें चीन पर जमी हुई है। दरअसल 355 युद्धपोतों और सबमरीन वाले दुनिया के सबसे बड़ी नौसेना चीन के पास है। साथ ही वो साउथ चाइना सी में पड़ोसियों और खास तौर में फिलीपींस को मजबूत कर रहा है। इसके अलावा उसने कुछ आर्टिफिशियल आइलैंड भी तैयार किए हैं। IOR में चीन की बढ़ती मौजूदगी चिंता का विषय बनती जा रही है। रिपोर्ट के अनुसार चीन ने अगस्त 2017 में जिबूती में अपना पहला ओवरसीज बेस तैयार कर लिया था। अब वो अफ्रीका के पूर्वी तट पर फिर लॉजिस्टिक से जुड़ी सुविधाएं तलाश रहा है। तंजानिया, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, कोमोरोस जैसे कई देशों में चीन दांव चल रहा है। बीजिंग के पास पाकिस्तान के ग्वादर, कराची पर भी इसी तरीके से चल रहा है। इस बीच चाइना ने यहाँ जो ये मॉनेस्टर शिप की तैनाती कर दी है, इसने साउथ चाइना सी में हलचल मचा दी है। अब जाकर एक बार फिर से देखा जा रहा है कि क्वाड को लेकर एक एक्टिव होने की तरफ बढ़ रहा है अमेरिका, वरना अमेरिका ने काफी लंबे समय से क्वाड को यूं ही छोड़ दिया था। अब अमेरिका में भी चुनाव होने वाला है और अमेरिका के चुनाव के बाद देखने वाली बात होगी कि क्या रिजल्ट आता है। क्या फ्रांस की तरह यहाँ भी चीजें बदल जाती है, और अगर बदल जाएंगी तो बहुत सारी रूपरेखा भी बदल जाएगी। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।